हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। क्या है ना कि अभी देसी में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। देसी बोलते मुंह पे देसी है एक्चुअली ये देसी का नाम चेंज हो गया ना 1.0, तो इसीलिए गड़बड़ा जाता है कभी का। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, अर्थात आपका जो पोर्टफोलियो है, इसमें नए लोग भी इसको समझ सकते हैं और पुराने लोग भी समझ सकते हैं कि जो आपका पोर्टफोलियो को एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाने में ईटीएफ कैसे एक की का रूप कर सकता है। मतलब एक चाबी का, जैसे नहीं होता है ताला खोलने के लिए चाबी, चाबी का ये काम करता है ईटीएफ। समझे? ईटीएफ जो है यहाँ एक चाबी का काम करता है। तो आइए इस पर डिटेल चर्चा करते हैं और 3-4 ईटीएफ का इसी पे चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप लोग जो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये मेरा टेलीग्राम है, फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला छोटा सा अमाउंट के साथ दो जो है पेड है, एक स्विंग वाला है और एक शॉर्ट स्विंग वाला। स्विंग वाले में ड्यूरिंग मार्केट में हम उस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं मार्केट कैसा चल रहा है, जो हाँ एसआईपी करते हैं स्क्रीनशॉट देते हैं और शूट और जैसे वीडियो बनाते हैं तो उसका जो पोर्टफोलियो का पोजीशन दिखाना होता है तो वो दिखाते हैं। समझे ना? इस प्रकार का आपको पूरा सपोर्ट रहता है, आप अकेले नहीं रहिएगा। किस पे? टीवीएसएम स्विंग पे। हाँ, शॉर्ट स्विंग है, वहां जब शॉर्ट स्विंग बनता है तभी देते हैं, ठीक है? तो वहां फालतू का कुछ नहीं, एकदम कम, बस जिस दिन होता है उस दिन, कई दिन तो देते भी नहीं है, पेशेंस के साथ बैठे रहते हैं, ठीक है साहब? तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको बताना मेरा काम है। तो आइए सबसे पहले हम ईटीएफ से कैसे अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, है ना? बिल्ड अर्थात अपना जो पोर्टफोलियो है उसको विनिंग पोर्टफोलियो में कैसे कन्वर्ट करें और ईटीएफ कैसे एक कुंजी का रूप धारण करके आपको पोर्टफोलियो को विनिंग की तरफ धकेलेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग फर्स्ट वाली वीडियो देख रहे हैं, ऐसे तो देख नहीं रहे होंगे फिर भी अगर जो देख रहे हैं तो उनको बता दो साहब कि ईटीएफ ना बहुत तगड़ा कुंजी है, समझे? किसी भी ताला को। सबसे बड़ी बात है कि इसमें साहब एक छोटा सा पैसा आपका इतना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप समझ सकते होंगे इसको, समझ नहीं समझ सकते हैं इसको, हिंदी में आप विविधीकरण कह सकते हैं। मतलब आपके एक छोटे से अमाउंट को कई जगह मल्टीपल सेक्टर मल्टीपल स्टॉक में आपको डिवाइड कर देता है। मतलब आपने 50 रुपया लगाया तो 50 रुपया को कम से कम उस 50 से भी कम 20 लगाया, 10 लगाया तो आपको ये मतलब 20 सेक्टर में बदल देगा। बताइए, 20 सेक्टर समझ रहे हैं? 20 सेक्टर में कन्वर्ट कर सकता है और 20 सेक्टर 22 सेक्टर में 500 स्टॉक में कन्वर्ट कर सकता है। आप बताइए, आपका 20 रुपया। तो ये इसका एक खासियत है, मतलब एक छोटे से अमाउंट को इतना अच्छा मतलब आपको बांट देता है। ये बहुत मेरे को इसका अच्छा लगता है और यही इसका जो बांटने की प्रक्रिया है ना, उसको डाइवर्सिफिकेशन जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है ना वो माइंड ब्लोइंग है, बस ये बात आप समझिए। मतलब बहुत सुंदर, 50 रुपया को 20 गो सेक्टर, 500 स्टॉक, मजाक है कोई क्या? आप ही बताइए, इतना छोटा सा। तो ये है ईटीएफ की खूबसूरती। दूसरा सबसे बड़ी बात है इसका लागत कम है। आपको एमआरएफ में करना है तो एमआरएफ में आप स्टॉक खरीद पाइएगा? आप ही बताइए। तो मतलब ही नहीं है। जो लोग खरीद सकते हैं उनकी बात अलग है और जो नहीं खरीद सकते हैं उनकी बात। तो यहां पर आप एमआरएफ को भी कवर करते हैं ईटीएफ में। और एमआरएफ जैसे कितने को कवर कर लेते हैं? रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी, इंफोसिस, एमआरएफ, ब्रिटानिया, सब इसके अंदर कवर हो जाता है। इसका जो वेरिफिकेशन है वो बार मतलब सही रहता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसमें जो फंड का जो मतलब अपन नहीं बाई सेल करते हैं, एकदम स्टॉक की तरह होता है। अब मैं स्टॉक का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि ये बताना बहुत आसान है। इसका जो बाइंग सेलिंग है साहब, बिल्कुल स्टॉक की तरह है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भाव पे खरीदना चाहें खरीद लीजिए, जिस भाव पे बेचना चाहें बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है? लेकिन इसमें सावधानी ये रखना है कि भाई साहब अनाप शनाप ईटीएफ में प्रवेश नहीं कर जाना है। आपको उसी ईटीएफ में जाना है जिस ईटीएफ को अपन कवर करते हैं, क्योंकि हम जिसको कवर करते हैं वो ऑलरेडी खूब वॉलेटाइल और वॉल्यूम के साथ होता है। तो ये 30 ईटीएफ को हम कवर कर रहे हैं। पहले हम 42 को करते थे, तो उसमें से हमने कम कर दिया है और आने वाले समय में हो सकता है कि अगर इसमें से कहीं कुछ मेरे को ऊंचा नीचा दिखेगा तो मैं और कम कर दूंगा। लेकिन फिलहाल 30 से कम किया नहीं जा रहा है। जो बात सही क्लियर बता रहे, 30 से कम कर नहीं पा रहे, इसीलिए। तो अभी जिस तरह देखिए, जो अपन निफ्टी को कवर करने का कोई सोचता है तो ऑप्शन चेन या फ्यूचर के अलावा ईटीएफ एक माध्यम है जिसमें अपन निफ्टी 20 से भी कवर कर लेते हैं। इसको आप सर्च करिएगा तो आपको आ जाएगा निपॉन इंडिया का निफ्टी 20, ठीक है?
तो यहां पर ही आप एक निफ्टी में 50 कंपनी होती है और एक छोटा सा आपका अमाउंट लगा के आप 50 कंपनी को कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इससे ज्यादा और क्या आपका पोर्टफोलियो को सुरक्षा चाहिए। और विनिंग पोर्टफोलियो के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने इंडेक्स को बीट किया है। 2 साल 5 साल बीट कर सकते हैं, लंबे पीरियड में इंडेक्स को किसी ने बीट नहीं किया है। तो भाई ये जब खूबसूरती आपको पता चल गया कि इंडेक्स सबसे बेटर है, इंडेक्स हो या आदमी ऊपर ही जाना है, फाइनली जो बोला जाता है कि हमेशा ये ऊपर ही जाएगा, कोई म्यूचुअल फंड अभी तक इसको बीट नहीं कर पाया है, कुछ दिन तक स्ट्रगल किया है, कुछ दिन बीट किया है, फिर हार गया है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं चले जाए। तो यही बात है। और डायरेक्ट जब चले गए तो अच्छा रिटर्न भी बनता हुआ दिखा है। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो को ETF से सजाएं, जिससे क्या है कि इसको आगे बढ़ने में काफी आसानी बनेगा आपको। दूसरी बात, आपको घड़ी घड़ी न्यूज से लेकर हर चीज देखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आप निफ्टी 50 को निफ्टी 20 से कवर करते हैं तो 50 स्टॉक आपको तो कवर हो ही गया भाई साहब, है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो नए साथी स्टॉक मार्केट में 2025 में अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो 2025 में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको एक ETF ही ऐसा साधन है जहां आपको अच्छा पैसा बन पाएगा। तो आप बोलोगे कैसे सर? देखिए 2025 में एक तरफा रैली ना होके यहां स्विंग होगा, ठीक है। 2025 में एक तरफा रैली ना होके यहां स्विंग होगा, वॉलेटाइल होगा, ठीक है। और स्विंग के लिए ETF से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है। स्विंग आदमी वही करना चाहता है जहां आपको शांति हो, शांति इन द सेंस जो मजबूत हो। अब एक ETF है तो म्यूचुअल फंड का ही, तो म्यूचुअल फंड ही बनाते हैं, तो एक ETF 50 स्टॉक को कवर कर लेता है। अब जब आपको पता चल गया कि 2025 स्विंग वाला टाइम रहेगा, पैसा तो बनेगा लेकिन स्विंग के माध्यम से बनेगा, तो स्विंग के लिए ETF से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है पूरे मार्केट में। ETF वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको आता है कि स्विंग में आप इसे अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा तो आपको होल्ड कर जाना है, फिर कुछ डिसिप्लिन हमने बता रखा है उसको फॉलो कर जाना है, वापस से घूम के ऊपर ही जाएगा। जैसे ऊपर गया आपके सारे जितने लगे हुए पैसे हैं पैसे ही पैसे हो जाएंगे, समझे ना। चांदी चांदी काटोगे मतलब पैसे ही पैसे, नहीं अच्छे वाला फिल्म में नहीं था, पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे, तो वो हो जाएगा। जब तक नीचे है तब तक थोड़ा पैनिक है, अपना लगाते रहिए, बाकी घूम के तो ऊपर ही जाना है। आज तक कोई इंडेक्स अगर भारत का बता सकते हैं तो बता दीजिए जो नीचे गया वो वापस कभी घूम के ऊपर नहीं आया, तो बस। तो यहाँ आपको अपने पोर्टफोलियो को विनिंग पोर्टफोलियो बनाना है, विनर बनाना है, तो भाई साहब आपको ETF में ही ट्रेड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है साहब। आप सोच रहे ना, जो मजबूरी है आपको ETF में ट्रेड करना। इस तरह का मतलब कंडीशन जो बन रहा है, हो सकता है कि मेरी बातें फिर किसी को खराब लग जाए, देखिए क्या करे, हकीकत सच थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो इसीलिए ETF में बने रहिए, और ETF इतना मजबूती के साथ आपको कॉन्फिडेंस देता है ना, वो और कहीं भी नहीं मिलता है। आशा करता हूं कि मेरा व्यू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। हो सकता है कि किसी का व्यू कुछ और हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, और मेरा ये व्यू ये मेरे लिए है, और जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है मेरे हिसाब से ये उसके लिए सटीक है। बाकी आप अपने लिए स्वतंत्र हैं साहब, ठीक है। ये मतलब किसी पर्टिकुलर तो नहीं है, कोई टारगेट वारगेट नहीं किया गया। मैं एक आम आदमी की तरह एक आम बात रख रहा हूँ कि भैया स्विंग में जब पैसा बनेगा ना तो ETF से ज्यादा स्विंग और कहाँ दिलवाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।